हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी वही है 3.1। इसके अंदर हमें क्या प्रूव करना है, 0 से 1 x की पावर m p n x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और कुछ दे रखी है टर्म, वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम pn की वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है, ये होती है। उसके बाद अब इसका बाय पार्ट्स करेंगे, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट एज इट इज ये x की पावर m है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव में से कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एज इट इज। ये इसी टर्म का किया है तो ये टर्म यूं क्यों लिख रखी है, जो भी आएगा इसका 0 से 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx, ठीक है। इसमें हम 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर 0x है तो ये हो जाएगा, और जब 1 पुट करेंगे अपर लिमिट तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा, तो -1 को मैंने ब्रैकेट में रख लिया। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, -1 इंटू m, 0 से 1 इंटीग्रेशन, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैंने बाय पार्ट्स किया तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन m, ये सब कुछ बाहर था, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो m-1 इंटू 0 से 1 x की पावर m-2, ठीक है। ये बाहर निकाल लिया क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x था, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो यानी कि -1 की पावर, अब ये फिर दोबारा 0 हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे -1 का स्क्वायर, ये टर्म, ठीक है। और ये आ गया रिपीटिंग। अब हमें कितने टाइम्स करना है, हम 2 स्टेप तो कर चुके, करना तो हमें n ही था, 2 स्टेप कर चुके हैं तो n में से 2 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1 की पावर 2, तो n तक कितना चलेगा, -1 की पावर n। इसी तरह से ये टर्म हमारे पास m-1, और टोटल स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमारे पास जो स्टेप है वो n है, लेकिन 2 हो चुकी, तो m कितना हो जाएगा, m-n-2 प्लस 1, क्या आ गया, m-2 सॉरी -1 हो रहा है ना, तो -n प्लस 2 और -1, तो ये हो गया m-n प्लस 1, ठीक है। टोटल स्टार्टिंग से लेके हमारे पास n-2 स्टेप हैं, तो यहाँ पे m में से 1 घट रहा है, 2 स्टेप किए तब तक, तो n-2 स्टेप करेंगे शुरू से लेके आखिरी तक, उसमें से -1 हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो ये इंटीग्रेशन। x दूसरी बार क्या था, m-2, तो n टाइम्स तक करेंगे तो m-n, ये टोटल स्टेप आपके पास n है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। और 2 हम कर चुके इसलिए मैंने n-2 लिखा है। अब x को कोस साइन थीटा पुट करेंगे, dx कोस थीटा हो जाएगा, ये आ गया आपके पास। ये सारी टर्म्स एज इट इज लिखी है मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, m से लेके m-n प्लस 1 यहाँ तक की टर्म्स सारी हैं, तो m-n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया और m-n फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये जो टर्म है हमारे m से लेके यहाँ तक, क्योंकि फिर m से लेके 1 तक की सारी टर्म्स आ गई बीच की मेरे पास, तो ये बन गया मेरा ऊपर वाला m फैक्टोरियल, नीचे वाला एज इट इज, ये एज इट इज, ये हो जाएगा साइन की पावर m-1 कोस थीटा कोस की पावर 2n, क्यों x² -1 को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस x² की पावर n लिखेंगे, और -1 की पावर n क्या निकाल लेंगे इसमें से कॉमन। तो देखो -1 की पावर n इधर भी था, और -1 की पावर n इसमें से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो -1 की पावर कितना हो गया, 2n, जो क्या होता है पॉजिटिव, तो आपका खत्म हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगी। अब ये आ गया 0 से π/2 साइन की पावर m-n थीटा कोस की 2n प्लस 1 इंटू थीटा d थीटा, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या, कि ये आ गया आपके पास, ओके। अब मैंने इसमें एक फॉर्मूला यूज किया जो बीएससी फाइनल में आएगा, इसको प्रूव करना। अब यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे, सिर्फ 1/2 p प्लस 1/2 गामा दिस, इस गामा की प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, क्योंकि गामा का हम यूज काफी बार कर रहे हैं, तो ये आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया, ये पूरे पे गामा है आपके पास, तो ये m फैक्टोरियल हो गया, ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 की पावर टोटल कितनी हो गई, n प्लस 1 हो गई, ठीक है। अब इसका एक बताया था ना, गामा n प्लस 1 क्या होता है, n गामा n लिख सकते हैं इसको, तो इसको मैं तोड़ रही हूँ, अब नीचे वाले को एक बार फिर से लिख देती हूँ इसको। ये आ गया हमारे पास m फैक्टोरियल, m-n फैक्टोरियल, 1/2 की पावर n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, नीचे -1 करेंगे तो कितना आ गया, m प्लस n प्लस 1/2 और गामा, फिर दोबारा से -1 करेंगे तो आ जाएगा m प्लस n माइनस 1/2, और ये कहाँ तक करना है, हमें n टाइम्स तक करना है। तो देखो n टाइम्स में करके दिखाती हूँ, m प्लस n प्लस 1/2 माइनस n, m प्लस n
प्लस 1 माइनस 2n/2, तो ये आ जाएगा m माइनस n प्लस 1/2। लास्ट n टाइम्स तक कर रही हूँ, इस स्टेप को ध्यान से देख लेना। गामा m माइनस n प्लस 1/2, ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई। ठीक है, ये क्या आ गया, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। अब ये देखो हमारे पास स्टार्टिंग टोटल टर्म कितनी है, ये n प्लस 1 टर्म्स है। ठीक है, तो n प्लस 1 टर्म्स, तो 2 की पावर ऊपर कितना हो जाएगा, n प्लस 1, और ये आ गया m प्लस n प्लस 1, m प्लस n माइनस 1। ठीक है, और m माइनस n प्लस 1, ये 2 तो हमने यूज कर लिया, ये टर्म्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद ये आ गया हमारे पास। ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, m फैक्टोरियल को मैंने तोड़ दिया, m इंटू m माइनस 1, m माइनस 2 अप टू 1। ठीक है, और नीचे क्या है मेरे पास, m फैक्टोरियल तो होता है 1 तक। ठीक है, और नीचे ये टर्म्स है मेरे पास m इंटू, ओके, लेकिन ये कंप्लीट जो होगा m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 तक ना जाके m फैक्टोरियल कहाँ तक चला जाएगा आपका, m माइनस n प्लस 1। इन टर्म्स को मैं लिख सकती हूँ m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, पीछे हमने किया भी था, इसमें जब हमने m फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, याद करो उसमें कितनी टर्म्स थी हमारे पास, यही टर्म्स थी। ठीक है, जब हमने m फैक्टोरियल बनाया था, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो स्टार्टिंग से ये ऐसे रख लेना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे क्या है, m प्लस n प्लस 1, m प्लस n माइनस 1, और क्या है आपका m माइनस n प्लस 1। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये टर्म आपकी कैंसिल हो, तो जस्ट इससे पहले वाले टर्म आप आराम से बता सकते हो। इसमें क्या होगी, 1 घट रहा है, तो इसमें से आप घटा दो, तो क्या आ जाएगा m माइनस n, और क्या आ गया प्लस 2, क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब इसमें से 1 होगा तभी तो ये टर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद है m प्लस n प्लस 1। ठीक है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट मतलब 1 पे आ रही है, और देखो 1 फिर माइनस, 2 का गैप हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, इसमें से 2 घटाएंगे तो यही आएगा, ये आपका आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 9th। रोड्रिज फॉर्मूले का यूज करना है, डिफाइन P1x P2x। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है। तो रोड्रिज फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि Pnx क्या होता है आपका 1/2n फैक्टोरियल 2n। ठीक है, dn dx की पावर n माइनस 1 की पावर n। ठीक है, ये होता है Pn। अब इसमें हम n को 1 पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा P1। n को 1 किया, 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, तो 1/2 इंटू 2x, ये आ गया P1x। ठीक है, सिमिलरली P2x निकाल सकते हैं, P5 सभी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 और करवा रही हूँ अब मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या शो करना है कि 1 प्लस t बाय 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर माइनस 1/t। स्टूडेंट्स, इससे पहले 10th क्वेश्चन से पहले हम एक बार जनरेटिंग फंक्शन देख लेते हैं। जनरेटिंग फंक्शन में ये शो करना है 1 माइनस 2x t प्लस टी स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू दिस। ये होता है, ये आपको रिजल्ट याद भी रखना पड़ता है। ठीक है, एक बार करा देती हूँ मैं। तो इसको हम पावर ऑफ t रखते हैं, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, z लेट कर लिया। ठीक है, अब z लेट कर लिया तो इसमें क्या हम एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, 1 माइनस z की पावर, ये है मेरे पास 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अब इसको मैंने z मान लिया, तो एक्सपेंशन बन गया 1 माइनस z का। ठीक है, क्या होता है 1 माइनस z का एक्सपेंशन, आप यूज कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 3/2 इंटू जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1/2 3/2 5/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड की
क्यूब अप टू सोन। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ यहाँ पे 1 + 1/2 z 1.3/2 इंटू, ठीक है, z², 2 × 4 कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये हो जाएगा 135,246। ओके, अब वापिस z क्या था वो पुट कर दो आप, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी जनरेटिंग फंक्शन। 1 + 1/2 z, z क्या था मेरे पास 2xt + -t², यही था ना। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास 132.4 z², तो 2xt - t² की पावर स्क्वायर, 135,246 2xt - t² इंटू क्या आ जाएगा क्यूब, और लास्ट टर्म आप लिख सकते हो इसकी nth, कैसे 1357, तो nth क्या हो जाएगी इसकी, मैं लिख सकती हूँ 1357 अप टू 2k - 1, और नीचे 246, तो 2k आ जाएगी। ठीक है, 2xt - t² की पावर k लिख सकते हैं, k टाइम्स किया मैंने, और आगे तक भी ये सिर्फ मैंने nth लिखी है। ठीक है, ये आ गई आपके पास। अब उसके आगे आप क्या लिखोगे, इसमें क्या आ जाएगा भाई बताओ, मैं आगे करा देती हूँ। तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, देखो ध्यान से, 2xt - t² की पावर k की वैल्यू चाहिए, निकाल सकते हैं इजिली से, कैसे निकालेंगे बताओ, इसकी वैल्यू कैसे आएगी। नाउ कंसीडर 2xt को हम कंसीडर कर सकते हैं 2xt - t² की पावर k, इसमें से मैंने t कॉमन निकाल लिया, तो t की पावर k बाहर आ जाएगा, 2x - t की पावर k, ये आ गया भाई। ओके, ठीक है, अब t की पावर तो k हो गया, इनटू में 2x की पावर k, बाइनोमियल फिर से यूज करेंगे इसमें, इसकी पावर k को खोल देंगे, -k इंटू 2x की पावर k - 1 t, और प्लस k इंटू k - 1/2 फैक्टोरियल 2x की पावर k - 2 और t² अप टू -1 की पावर k t की पावर k, क्योंकि प्लस माइनस चल रहा है ना, तो ये k ली दी इसकी। ओके, अब इसको यूज करो किसके अंदर, यहां यूज करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं समीशन में भी लिख सकती हूँ, 1 अलग से करके k1 से इन्फिनिटी कर सकते हैं, तो उसमें मैंने इसको पुट कर दिया 1 - 2xt + t² की पावर, क्योंकि 1 - z था और z की वैल्यू यही थी आप, इज इक्वल टू हो गया 1 + समीशन k1 से इन्फिनिटी 135 अप टू 2k - 1 246 अप टू 2k, और ये हो गया आपके पास 2xt - t² की पावर k, इसकी वैल्यू रखो भाई 1 + समीशन k1 से इन्फिनिटी 135 अप टू 2k - 1 46 अप टू 2k, इसकी वैल्यू आ गई 2x की पावर k और t की पावर k, -k इंटू 2x की पावर k - 1 t की पावर k + 1, और लास्ट आ जाएगी आपके पास, ये एक और लिख देती हूँ, k इंटू k - 1/2 फैक्टोरियल 2x की पावर k - 2 t की पावर 2k + k, और बुक में ध्यान रखना k - 2 लिख रखा है, ये गलत कर रखा है t की पावर में। ठीक है, ये जरूर देख लेना, क्योंकि आप लोग बाद में बुक से पढ़ोगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, और लास्ट में -1 की पावर k और t की पावर 2k आ जाएगी, सोन, और फिर आगे भी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि क्योंकि राइट हैंड साइड में समीशन आपका k1 से इन्फिनिटी है, अब हम क्या करेंगे कि ऑनवर्ड्स k को n भी ले सकते हैं, n - 1 भी, n - 2, क्योंकि हमें कोफिशिएंट क्या चाहिए, t की पावर, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n, क्योंकि इसको प्रूव करना है pnx और t की पावर n। अब सबसे पहले ध्यान से देखो भाई, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n क्या आएगा आपके पास 135, जब मैंने k को n पुट किया, ध्यान से देखो, यहां से आएगा मेरे पास, बिल्कुल आएगा, ये हो गया 2n - 1 इसकी लास्ट टर्म। ठीक है, और नीचे 2n, ये हो गया आपके पास 2x की पावर n, कोफिशिएंट लिख रहे हैं सिर्फ। अब मुझे बताओ, जब हम k को -n - 1 पुट करेंगे तो ये n - 1 + 1 ये भी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या पुट किया मैंने k को n - 1, तो ये हो गया n - 1, ये टर्म्स तो आपके पास बाहर जो है वो तो रहेंगी। देखो भाई 135 इंटू 2n, n को क्या पुट किया मैंने n - 1, तो ये हो गया 2n - 3 246, ये हो जाएगा
n को पुट किया मैंने n-1, तो ये हो गया 2n-2 और ये हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो k को पुट किया n-1 तो n-1 2x की पावर n-1 तो n-2 और यहाँ से t की पावर n। सिमिलरली आप नेक्स्ट टर्म में भी बता सकते हो, 2 प्लस k है तो n को पुट किया मैंने n-2 आ जाएगा t की पावर n, ठीक है, यहां से भी लिख सकते हो। अब लास्ट टर्म है आपके पास, ठीक है, इस तरह से आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, इसमें करके देख लेना इसकी थर्ड टर्म भी। अब ये क्या है आपके पास 1 3 5 2n-1, ये तो सब में, और नीचे क्या है आपके पास n फैक्टोरियल 2 4 6 2n है, मान लो हमारे पास 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या गया 1 2 3 अप टू n, तो क्या लिख सकते हैं उसको n फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद ये कहोगे कि आपका जो है 2 की पावर n तो सभी में कॉमन आ रहा है और नीचे से आप 2 2 2 2 की पावर n तो वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x की पावर n माइनस n इंटू n-1 बाई 2 इंटू 2n-1 और x की पावर n-2, ठीक है। 2 की पावर n-2 कॉमन निकाला था हमने इसमें सेकंड टर्म में से, तो हमारे पास कितना यूज हो गया यहाँ पे 2 की पावर n तो यूज हो गया और आपके पास ये टर्म्स रहेंगी, ठीक है। कोफिशिएंट वगैरह इसमें देख लेना थोड़ा बहुत, मल्टीप्लिकेशन या हो तो ऐसा, ठीक है। आपके पास यही बचेगा इस टर्म के अंदर, यही टर्म रहेंगी, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो टर्म है x की पावर n, उसके बाद n-2 के अंदर आपका n इंटू n-1 और ये हो गया 2n-2 था, तो 2 की पावर n तो हम निकाल ही चुके इसमें से कॉमन, 2 इंटू 2 कॉमन निकालने के बाद 2n- क्या हो गया आपके पास, ये इस टर्म में देख लेना भाई एक बार कि 1 3 5 2n-3, ये इसमें से ये कैसे आया, क्योंकि आप बाहर क्या कॉमन निकाल रहे हो, थ्रू आउट ये कॉमन निकाल रहे हो, लेकिन हमारे पास कहाँ तक टर्म है 2n-3, तो मुझे कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, एक तरह से डिवाइड करना, ठीक है। और क्या कॉमन निकालना है आपने 2 4 6 2n, ये कॉमन निकाला है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, 1 3 5 कॉमन का ये मतलब होता है ना 2n-3 2 4 6 2n-2 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सॉरी डिवाइड करेंगे इस नंबर से, तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2n अपॉन 1 3 5 ये हो जाएगा 2n-1। तो देखो ध्यान से, इससे जस्ट पहले की टर्म आपको क्या मिलेगी 2n-2 मिलेगी, 2n से तो ये सारी टर्म खत्म होगी, इससे जस्ट पहले 2n-3 मिलेंगी, ये इसको खत्म कर देंगी, तो हमारे पास क्या बच गया 2n अपॉन 2n-1, ये आ गया, ठीक है। और n-1 ऑलरेडी था इसके अंदर, ठीक है, और 2 आपका ये रहा, यहाँ से 2x की पावर n-2 था, ठीक है, तो ये और एक 2 ये रहा आपके पास, तो कितना हो गया n-1 और 2 की पावर n हमने कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा हमारे पास 1/2, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको, बाकी बुक में अच्छे से कर रखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया x की पावर n दिस, और ये वैल्यू क्या होती है आपकी pnx, ये pnx किस में प्रूव करेंगे हम, दिखा देते हैं एक बार, pnx ये होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, लीजेंड्रे का जो डेरिवेशन है फर्स्ट काइंड का, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है रोड्रिग्स फॉर्मूले से, तो हम लास्ट में देखेंगे कि हमारे पास pnx क्या होता है, यही वैल्यू क्या होती है pnx, इस जनरेटिंग से पहले आपको ये जरूर करना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम अब आपका ये क्या हो गया pnx, तो ये प्रूव हो गया क्या कि आपके पास क्या क्वेश्चन दे रखा था, ये क्वेश्चन था 1 - 2xt प्लस t स्क्वायर, वो क्या प्रूव कर दिया हमने pnx प्रूव हो गया हमारा n0 से इन्फिनिटी t की पावर n pnx, क्योंकि जब हमें t की 2 3 इस तरह से करनी होगी तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन कराती हूँ, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इसमें इसी का यूज करना है। एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको प्रूव करना है, LHS में दे रखा है 1 + t/t इंटू अंडर द रूट, ये जनरेटिंग फंक्शन से ही कनेक्ट है, ठीक है, 1/t
1 प्लस टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर माइनस 1/t। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 मिनट, हाँ भी यही दे रखा था। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो ध्यान से, ये आ गया आपके पास। ठीक है, 1/t 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2। ठीक है, और मतलब मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, फिर t के साथ करेंगे तो t इंटू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 और माइनस 1/t। तो ये हो गया 1/t इंटू में 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर की पावर माइनस 1/2। अब मेरा टी किस किस में रह गया, सिर्फ इसमें रह गया, क्योंकि ये था ना, ये खत्म कर देगा इस चीज को, माइनस 1/t। ठीक है, वी नो दैट आपके पास क्या होता है 2xt प्लस टी स्क्वेयर समीशन 0 से इन्फिनिटी t की पावर n pnx। अभी हम जस्ट प्रूव करके आए हैं। तो हमारा जो LHS है इसका वो क्या हो जाएगा 1/t, इसकी वैल्यू रख दो समीशन 0 से इन्फिनिटी t की पावर n pnx प्लस समीशन n 0 से इन्फिनिटी t की पावर n pnx माइनस 1/t। सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, नाउ समीशन n 0 से इन्फिनिटी t की पावर n pnx। ठीक है, क्या आ जाएगा p0x प्लस t p1x, और ये आ जाएगा आपके पास अप टू सोन p1x, नेक्स्ट भी लिख देती हूँ t स्क्वायर p2x। यहाँ से p0 आपको पता है 1 होता है और t कॉमन निकाल लिया मैंने, p1x प्लस t p2x प्लस t स्क्वायर p3x अप टू सोन। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस t समीशन n 0 से इन्फिनिटी t की पावर n। और देखिए फर्स्ट टर्म में जब t की पावर 1 है मेरे पास और n को मैंने 0 से शुरू किया है, ठीक है, तो पहले टर्म में आपके पास क्या आ जाएगा, t की पावर n लिखा मैंने। ठीक है, और n को जब 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या आ गया भाई, t की पावर 0 हो जाएगा आपके पास 1, यानी कि t तो मैंने कॉमन निकाल रखा है इसमें। ठीक है, और ये हो गया n प्लस 1 इंटू एक्स। देखो इस टर्म में ये t तो मैंने यहाँ लिख दिया, जब इसके अंदर हम मतलब n को 0 रखेंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए, तो हमने क्या रख दिया n प्लस 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास। यूज करो इसको LHS के अंदर, ये हो जाएगा 1/t इंटू में। ठीक है, इसकी वैल्यू रखी है मैंने ये, तो ये 1 प्लस t समीशन n 0 से इन्फिनिटी t की पावर n pn प्लस 1 इंटू एक्स, ये आ गया। उसके बाद है प्लस, इसको नहीं छेड़ना, समीशन n 0 से इन्फिनिटी t की पावर n pnx, क्योंकि ये दिक्कत कर रहा था हमारे पास 1/t माइनस 1/t। ठीक है, अब देखो ध्यान से 1/t और माइनस 1/t ये तो खत्म हो जाएगा, और t जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास n 0 से इन्फिनिटी t की पावर n pn प्लस 1 इंटू एक्स माइनस समीशन n 0 से इन्फिनिटी t की पावर n pnx। ठीक है, t की पावर n आप कॉमन निकाल सकते हो इसमें से, तो आपके पास सॉरी प्लस का है भाई। ठीक है, ये आ जाएगा। तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 से रेफरेंस रिलेशन है कुछ, बिल्कुल लीजेंड्रे से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी आर्टिकल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज के 3.1 के आप सारे एग्जाम्पल्स कर लो, जो भी आपकी क्यूरी हो मेरे पास फोटो सेंड कर देना। ठीक है, थैंक यू।